जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी का भी वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं या फिर होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने एक वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं जो कि कॉलेज में आया हुआ दोस्तों रियल पेपर है। और आप लोग अगर इस पेपर को तैयार करके जाते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसा ही पेपर आ जाए और आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करके आएँ। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक की बात करें तो 70 का निर्धारित है। दो निर्देश हैं। पहला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। दूसरा निर्देश है कि खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न एवं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अब हम एक एक प्रश्न को देखते हैं और अच्छे से सबका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सीधे राज्य को अदा किया जाने वाले कर को क्या कहते हैं, तो टाइल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा। अगला है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पेरिस से हुई थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला है जार किस देश का शासक था, तो जार जो था दोस्तों वो रूस का शासक था, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते हैं, तो खंदक कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई, तो इटली में क्रांति लाने की योजना ज्यूसेपी मेस्नी ने बनाया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, याद रखेंगे। अगला है दोस्तों वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को वन विनाश कहते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय कौन सा है, तो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय राई का है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं हमारा भारत देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पर है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध दिया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट उत्तर होगा दोस्तों। जरूरी नहीं है उत्तर पूर्वी ही दे, अगर उत्तरी भी देता है तो भी सही है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से छोटा है। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल में भारत से छोटा श्रीलंका है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, तो ये पाक जल संधि है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को हम लोग कन्नड़ पट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर झिंडागढ़ा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है, तो कन्याकुमारी जो है वो 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। हिंद महासागर, अरब सागर और एक और है बंगाल की खाड़ी, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जहाँ महिलाएं मताधिकार से वंचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना, सभी देशों में यहाँ पर ईरान, अब सऊदी अरब और अफगानिस्तान तीनों जगह पर मताधिकार दिए गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। अगला है निम्न में से कौन सा गैर लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर देखा जाए तो भारत, अमेरिका, पाकिस्तान तीनों जगह लोकतंत्र है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगर आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर आप लोग लगाएंगे। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो भैया भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित है, तो आप लोग याद रखेंगे 17 का डी नंबर एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भैया भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख करके जाइएगा, पूरा पेपर बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा रियल है दोस्तों, आप लोग इसको देख करके जाएं। 19वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनसंख्या की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, तो साक्षरता दर है तो जनसंख्या अच्छी मानी जाएगी, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है तब भी बढ़िया है, कौशल निर्माण है तब भी बढ़िया है, यानी इनमें से सभी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्या होता है, तो बफर स्टॉक जो होता है दोस्तों वो सरकार द्वारा दिया गया एक अनाज का भंडार होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को देख लेते हैं और एक एक प्रश्न का बहुत ही अच्छे से उत्तर हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी, 4 नंबर के ये क्वेश्चन है दोस्तों। अथवा में आप इसका उत्तर भी कर सकते हैं कि फ्रांस में क्रांतिकारी विरोध की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी, 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के पक्ष में कोई 5 तर्क आप दीजिए, 4 अंक ले लीजिए, या फिर
शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए, तब भी आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर भारतीय द्वीप समूह की विशेषताओं का उल्लेख करें, तब भी आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, या फिर भारत में निर्धनता संबंधी चुनौतियां कौन सी हैं, आपको बताना है। 4 अंक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। दीर्घ उत्तरी में देखिए 5वां क्वेश्चन है कि जर्मनी पर नाजीवाद के क्या प्रभाव पड़े, विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्यों बनी, आपको बताना है। 6 अंक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है कि भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार हासिल हैं, सभी मौलिक अधिकारों को संक्षेप में आप समझाइए। या फिर लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। 6 अंक मिलेगा। 7वां क्वेश्चन है कि नदियों के आर्थिक महत्व की व्याख्या करें, यानी नदियों से हमको क्या फायदा होता है, नदियों से हम लोगों को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, वो आपको बताने हैं, तो 6 अंक मिलेंगे। या फिर आप इधर का क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र की प्रमुख विशेषताओं को आप लिख दीजिए, तब भी आपको 6 अंक यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए, अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंग अनुपात क्या है, भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण आपको बताने हैं। 6 अंक मिलेंगे। या फिर भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन आप कर दीजिए, तब भी आपको 6 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, अब हम मानचित्र कार्य यानी मैप रिलेटेड कार्यों को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखिए मैप रिलेटेड कार्य में 2 प्रकार के कार्य आपको दिए जाएंगे। पहला एक वर्ल्ड मैप दिया जाएगा, दूसरा आपको इंडियन मैप दिया जाएगा। ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड के मैप में दर्शाना है और 5 क्वेश्चन आपको किस में दर्शाना है दोस्तों, इंडियन मैप में। ठीक है। तो बोला गया है निम्नलिखित स्थानों को विश्व के रेखा मानचित्र में नाम सहित आपको दर्शाना है। लाल सागर कहाँ पर है, आपको दर्शाना है वर्ल्ड मैप में। नील नदी कहाँ पर है, दर्शाना है। नेपाल कहाँ पर है, दर्शाना है। बांग्लादेश कहाँ पर है, दर्शाना है। और भूटान कहाँ पर है, आपको दर्शाना है। ठीक है। 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा इन 5 क्वेश्चन को करने पर। ऐसे ही यहाँ पर बोला गया है इसे भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के अंदर आप स्टार चिन्ह बना देंगे और ऐसे डैश खींच के लिख देंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। पुलिकट झील आप इस चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो आप वहां पर ये चिन्ह बना करके लिख देंगे पुलिकट झील। ठीक है। कृष्णा नदी आपको दर्शाना है, जहां पर कृष्णा नदी है आप मैप में देख लीजिए, है ना। बुक में भी आपको भारत की नदियां दी गई हैं, उसमें देख लीजिए कृष्णा नदी कहाँ पर है, वहां पर ही आपको ये चित्र बनाना है। और सलाल बांध कहाँ पर है, तो सलाल बांध जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आप जम्मू कश्मीर आप दर्शा देंगे, चिनाब नदी पर बना है। ठीक है। 1 अंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपको इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। 1 अंक यहाँ से भी मिल जाएगा। तो पूरा दोस्तों मैंने पेपर दिखाया। पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वायरल है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।